जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस का पेपर हुआ था, एमपीपीएससी द्वारा लिया जाता है, 2021 का पेपर था। तो उसमें देखेंगे एमपी के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है? तो जबलपुर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनहित सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृक्षारोपण अभियान कौन सा है? अंकुर अभियान जो है वृक्षारोपण अभियान है। संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया था संतोष ट्रॉफी ये जो मैच हुआ था 2022 में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है? तो मंगल दिवस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास ने की है। तो आप लोग योजनाओं पे विशेष ध्यान दें, है ना, जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आदर्श एग्जाम में, तो अपने एमपीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे 2020, 21, 22 के जो भी हो सकेंगे, ठीक है ना। तो संतोष ट्रॉफी भी 2023 में किसने जीता है? तो यह भी देख लेंगे आप लोग, है ना, ये कौन किसने जीता है। वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग होता है? तो हाफ डुप्लेक्स का प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? तो निवाड़ी जिले में ओरछा अवस्थित है, ठीक है ना, जो कि 52वां जिला है। अभी वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक घटक नहीं है? तो द्वितीयक मेमोरी जो है सीपीयू का एक घटक नहीं है, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी मतलब रैम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी? जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मार्ग सागर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। वाराणसी सागर परियोजना में शामिल है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की एक परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पार्वती नदी पर हरसी परियोजना अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह कथन सत्य है। बाकी सब गलत है। भगोरिया, गौंड जनजाति, कोरकू जनजाति, यह सब नहीं मनाया जाता है इनके द्वारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन हैं? तो उस समय शिवराज सिंह चौहान जी के पास क्या था? प्रभार था मध्य प्रदेश के विमानन विभाग का, ठीक है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? 20.1, 6.1, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक योजना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो जोवट परियोजना को चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? तो माच जो है रंगमंच शैली से संबंधित है। मामूलिया त्यौहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कुमारी जनजातियों के द्वारा बुंदेलखंड में यह मनाया जाता है, ठीक है। मामूलिया त्यौहार जो होता है, घड़े में छिद्र होता है, उसमें दिया रखकर कुमारी लड़कियां डांस करती हैं, तो वही मामूलिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया है? तो बुंदेलखंड की राजधानी बनाया है ओरछा को बुंदेल राजाओं ने, ठीक है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो काकरमठ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। द सर्च फॉर लंका पुस्तक की किसकी कृति है? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की कृति है। यह भी याद रखें, क्योंकि अभी लोकमत नाम की पत्रिका आई थी जो कि द्वारिका प्रसाद मिश्र की थी, ठीक है ना, एमपीपीएससी में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था? छतरपुर में
चरण पादुका हत्याकांड हुआ था। ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ संघर्ष किया? तो यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने यह मनकाहरी के थे और इन्होंने सतना में संघर्ष किया था। तो रीवा से भी इनका नाम आता है और सतना से भी, तो कन्फ्यूजन की वजह से ये क्या हुआ था, कंट्रडिक्शन की वजह से यह डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैरियर एल्विन जो है इसके, बैरियर एल्विन क्या है, दी बैगा पुस्तक के लेखक हैं इसके। परिमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की परिमाल रासो रचना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कोई कंफर्म तो रहता नहीं है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा लेते हैं कभी कभी एक दो क्वेश्चन। आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है? तो धारा 65 में प्रमाणकर्ता अधिकारी को लाइसेंस जारी करने का धारा 65 के तहत दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो ये कंट्रडिक्शन की वजह से डिलीट कर दिया गया था, ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है? तो सामग्री बनाना और साझा करना इसका उद्देश्य है सोशल नेटवर्किंग साइट का, क्योंकि आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में वीडियो बना के साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो है 1976 में बना था, तो यह सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं, तो इंट्रा ई कॉमर्स इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? तो सुरक्षा परत जो है इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ था? तो मुंबई में यह आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? तो भोपाल में यह संस्था अवस्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है, ठीक है। भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए थे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्कों के स्थान के लिए सही है? तो बगरोद एवं बैरसिया जो है औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित है, ठीक है ना, स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में है? तो कटनी जिले में पॉलिशिंग एवं मार्बल कटिंग का कार्य होता है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? तो विक्टर एक्से सेन ने इसे लक्ष्य सेन को हराया था। एक खेल जगत में से संबंधित नाडा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है खेल जगत में नाडा का फुल फॉर्म है। मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में है? तो उज्जैन में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत जिला है। नर्मदा नदी को नामोदास किसने कहा था? तो टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामोदास दिया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? तो अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की परियोजना है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत की वृक्ष छाया में होने के कारण नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? तो खंडवा में अवस्थित है, जो कि ताप विद्युत गृह है। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो सुहागपुर से अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र को कोयला प्राप्त होता है। बिहार का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, है ना, MPPSC के। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।